नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपनी वीडियो गुरु की आज हिस्ट्री की क्लास में। और हिस्ट्री की क्लास में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जैनिज्म। बेसिकली जैनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे धर्म निकल के आते हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां पर बहुत सारे धर्म थे। तो जहां बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि हम अगर कहें इन 6th century BC देयर वर मैनी रिलीजन्स इन मिडिल गंगा रीजन। इन मिडिल गंगा रीजन के मतलब यह हो गया कि जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे। उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में से दो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दो धर्म निकल के आए, प्रमुख थे। उनमें से पहला जैन और दूसरा बुद्ध। यानी कि आप ये बात याद रखेंगे कि जो ये धार्मिक संप्रदाय का जो शुरुआत होती है ये बेसिकली 6th century BC का समय है। और ये 6th century BC में जो मिडिल गंगा, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें दो मुख्य संप्रदाय निकल के आते हैं, जैन और बौद्ध। ये जैन और बौद्ध में से हम आज यहां पर बात करेंगे जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के बारे में। तो जल्दी से देखते हैं कि जैन रिलीजन। अब आपके सामने एक बात निकल के आई कि बेसिकली ये जो जैन हैं ये आए कहां से या जैन वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई। तो यहां पे समझेंगे, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिन। क्या कहते हैं? जिन। देखिए हमने आपके लिए पॉइंट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जैन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम जिन वर्ड। जिन मीन्स विनर। इट मीन्स मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके मतलब क्या हो गया कि जो जिन है, जिन के मतलब होता है विनर। क्या मतलब होता है? विनर। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि ये जिन जो शब्द है ये किस लैंग्वेज का है, तब आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत। यानी कि वी कैन से द जैन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम जिन वर्ड एंड जिन वर्ड इज बिलोंग टू संस्कृत लैंग्वेज। क्लियर हो गई ना ये बात यहां तक? यानी कि जिन से उत्पत्ति हो गई जैन की, और जिन कैसा शब्द है? एक संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। क्लियर हो गई ना बात यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर्स। ये तीर्थंकर वर्ड आया। बेसिकली ये तीर्थंकर वर्ड है क्या? तो यहां पर हम समझेंगे कि जब जैन और बुद्ध दो संप्रदाय निकल करके आए तो यहां पर जैन महात्माओं को कह दिया गया निग्रंथ। याद रखिएगा, देखिए हम दो वर्ड यूज किए दे रहे हैं, एक निग्रंथ और निग्रंथ हमने यूज किया किसके लिए? निग्रंथ यूज करते हैं, इसके मतलब होता है बंधन रहित। क्या मतलब हो गया? बंधन रहित। ठीक, ये तो बात हो गई जैन महात्माओं की। अब अगर हम बात करते हैं इनके संस्थापकों की, तो इनके संस्थापक कहलाए तीर्थंकर। क्या कहलाए? तीर्थंकर। याद रखिएगा, ये इनके जो संस्थापक हैं ये तीर्थंकर हैं। अब यहां पर बात समझ में आ गई हमारे कि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन कितने तीर्थंकर थे, तीर्थंकर के मतलब क्या है समझ में आ गया कि एक हो गए महात्मा और एक हो गए इनके संस्थापक जो कहलाए तीर्थंकर। ठीक, और महात्माओं को कह दिया गया निग्रंथ यानी कि बंधन रहित। तो हम थोड़ा सा इसके जैन जो ओरिजिन है इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं। तो समझेंगे यहां पर कि देखिए बात हो गई जिन की, जिन से बने। अब दो चीजें निकल के आई, एक हमने बताया निग्रंथ, क्लियर, मतलब हो गया बंधन रहित, और दूसरा हमने कह दिया जो इनके संस्थापक हैं और उन संस्थापकों को हमने नाम दे दिया तीर्थंकर। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि यह कैसा धर्म है या कैसा दर्शन है, क्योंकि इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें कही हैं, तो आप कहेंगे एक नास्तिक है। अब आस्तिक और नास्तिक के मतलब आप समझ लो। आस्तिक और नास्तिक के मतलब दोनों चीजें अलग अलग हुई। अगर हम फिलॉसफिकल वे में बात करेंगे, कंटेक्स्ट में बात करेंगे, फिलॉसफिकल कंटेक्स्ट में, तो बात आएगी जो वेदों को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, वो कहलाता है नास्तिक। इन फिलॉसफिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है।
लेकिन और जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक। ये फिलोसफिकल वे में बात है। अगर आम बोलचाल या जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम सीधे सीधे कहेंगे कि जैन और बौद्ध दोनों के दोनों कैसे धर्म माने जाते हैं, कैसे दर्शन माने जाते हैं, ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। और यहां तक जैनों से जब बात की गई या शुरुआत में जो जैन तीर्थंकर थे तो उन्होंने जब ईश्वर को नकार दिया तो बाद में जब बहुत ज्यादा जोर देकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर कहीं ईश्वर होगा भी तो उनका स्थान हमारे तीर्थंकरों से नीचे होगा। ये बात सारे लोगों को क्लियर है। तो ये तो हमारी जैन की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। in 6th century BC there were many religious organization in middle Ganga region, but two are main religious organization, जैन एंड बुद्धा। जैन एंड बुद्धा से हमने जैन पढ़ा तो जैन में दो कॉन्सेप्ट देखे। द फर्स्ट इज महात्मा एंड सेकेंड इज तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स फाउंडर्स, जो इनके सभी फाउंडर्स हुए हैं, जो गुरु हुए हैं जैन गुरु, वो सारे तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे कैसा दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो आंसर क्या होगा जिन से। जिन किस भाषा का शब्द है तो आंसर क्या होगा संस्कृत। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है बंधन रहित। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जैन रिलीजन में कि हमारे पास अभी हमने बात की कि कितने तीर्थंकर थे, 24। तो अब एक सवाल ये उठ के आया कि क्या 24 के बारे में जानकारी है हमारे पास? तो ये बात एकदम गलत है कि 24 के बारे में हमको बहुत डिटेल में जानकारी नहीं मिलती। यानी कि 24 के 24 जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं माने जाते। ऑथेंटिक क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। क्यों प्रश्न चिन्ह है? हमें इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं मानी जाती तो कह सकते हैं कि इनकी जो ऑथेंटिसिटी है बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली कंट्रोवर्शियल वर्ड नहीं यहां पर अप्रोप्रिएट होगा। हम ये कहेंगे संदिग्ध है इनकी ऐतिहासिकता। ठीक है। द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर्स ऋषभदेव एंड अरिस्टिनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेदा। हमारे पास एक जो सबसे प्राचीन एविडेंस निकल के आता है, एंशिएंट एविडेंस, तो वहां पर दो तीर्थंकर का नेम निकल के आता है। द फर्स्ट इज ऋषभदेव एंड सेकेंड इज अरिस्टिनेमी। दो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में किन दो जैन गुरुओं का उल्लेख है, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। क्लियर है बात? ये सारे लोगों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कभी यह पूछा जाए कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नारायण का अवतार किस जैन गुरु को कहा गया है, देन द आंसर इज क्या होना चाहिए? ऋषभदेव। यानी कि वी कैन से दैट द विष्णु पुराण एंड द भगवत पुराण डिस्क्राइब्ड ऋषभदेव एज एन इनकार्नेशन ऑफ नारायणा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भगवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभदेव को अवतार बताया गया है, और अवतार किसका बताया गया है? नारायण का। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हमने कह तो दिया 24 तीर्थंकर हुए। अब 1 से लेकर के 24 तक हुए हैं, तो क्या हमको इन 24 के बारे में पता है? नहीं। हमारे पास जो ऑथेंटिक है 23rd एंड 24th के बारे में जानकारी हमको मिलती है। यानी कि 23 और 24 के बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिलती है। बाकी सब के बारे में अगर ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही इनके बारे में प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अगर कभी आपसे यह पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हु वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अगर क्वेश्चन ये बन जाए हु वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो हम ये कहेंगे कि बहुत सारे गुरु हुए हैं जिसमें ऋषभदेव वाज फर्स्ट। ऋषभदेव भी कहते हैं, ऋषभनाथ भी कहते हैं उनको। ऋषभदेव वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। किसके फाउंडर हुए? अगर आपसे पूछा जाए हु वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म, देन द आंसर इज स्वामी ऋषभदेव। लेकिन अगर कभी यह पूछा जाए हु वाज रियल फाउंडर, अगर कभी यह पूछा जाए हु वाज रियल फाउंडर,
तो रियल फाउंडर की अगर बात करेंगे तो रियल फाउंडर में निकल के आएगा महावीर स्वामी। ये बात समझ में आ गई सारे लोगों के। तो दोनों चीजें हो गई, एक फाउंडर हो गया, दूसरा रियल फाउंडर। यहां पर देखते हैं हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकर्स इज एम्बिगियस, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 22 तीर्थंकरों की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है, तो हमारे पास केवल 2 के प्रमाण मिलते हैं। हमने अभी बात की, एक पार्श्वनाथ की बात की करते हैं, पार्श्वनाथ के प्रमाण मिलते हैं, और दूसरे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमको महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। तो 2 तीर्थंकरों के बारे में हमको डिटेल में जानकारी मिलती है। ऋषभ देव को अगर कभी फाउंडर पूछा जाएगा तो आपको ऋषभ देव ही लगाना है। अगर वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर पूछा जाए तो महावीर स्वामी आपको बताना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब हम देखते हैं पार्श्वनाथ, क्योंकि हमने बात की कि 23 और 24 आपके बारे में ऑथेंटिक हैं, क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो बेसिकली पार्श्वनाथ की अगर हम बात करते हैं, वाराणसी के किंग हैं, उनका नाम है अश्वसेन। उनके बेटे हैं कौन? स्वामी पार्श्वनाथ। वाराणसी के राजा हैं, और इसीलिए राजा का बेटा क्या होगा? राजा ही होता है। तो ये वाराणसी के राजकुमार थे। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया कि पार्श्वनाथ साहब का जन्म कहाँ हुआ था, या वो किससे संबंधित थे मूलतः अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी। ये क्वेश्चन आपको यहां से मिलने की संभावना है। अगर कभी यह पूछा जाए किस नंबर के तीर्थंकर हैं, तो आप आंसर बताएंगे 23 में, 23rd तीर्थंकर ये हैं। अब यहां पर इनके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल हम बात कर लेते हैं। इनके अगर हम फादर की बात करते हैं तो फादर इनके कौन हैं? अश्वसेन। कहां से बिलोंग करते हैं? बनारस के एक राजा हैं। अब अगर हम इनकी माता की बात करेंगे, मदर वामा देवी इनकी मदर का नाम है। वाइफ की बात करेंगे तो इनकी वाइफ का नाम है प्रभावती। और इनका सिंबल, यानी कि सभी जैन तीर्थंकरों को किसी प्रतीक चिन्ह से जरूर वहां पर उनको इंडिकेट किया जाता है। तो इनका जो था वो था सरपेंट, यानी कि सांप का फन इनका एक सिंबल था। यह बात हो गई पार्श्वनाथ साहब की कुछ व्यक्तिगत, कह सकते हैं इनकी जो पर्सनल लाइफ की जो जानकारी है। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, पापा का नाम यानी इनके पिता का नाम अगर कभी पूछा जाए, फादर्स नेम, तो आपका आंसर क्या होगा? अश्वसेन। मदर नेम पूछा जाए तो भामा देवी। वाइफ का नेम पूछा जाए तो प्रभावती। और अगर सिंबल पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं सांप का फन या सर्प फन इनका सिंबल था। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ साहब के बारे में कुछ और डिटेल। अब यहां पर सवाल यह उठ के आता है कि बेसिकली जो पार्श्वनाथ साहब हैं, ये पार्श्वनाथ जी ये 23वें तीर्थंकर हैं, अभी हमने बताया। ठीक है, अब अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, क्योंकि इनके द्वारा भी जैन धर्म में बहुत योगदान किया गया, तो याद रखिएगा सम्मेद शिखर। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको? सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर है कहां पर? झारखंड में। अगर कभी यह पूछा जाए ये झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है, उन लोगों को मैं जरूर इंडिकेट करना चाहूंगा जो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, झारखंड का कोई एग्जाम देते हैं या बिहार का कोई एग्जाम देते हैं, वहां पर यह ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी पूछा जा सकता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए लोकल की जो इंफॉर्मेशन रहती है तो आप कहेंगे गिरिडीह जिला। कौन सा जिला है? गिरिडीह जिले में यह सम्मेद शिखर वहां पर स्थित है। पारसनाथ की वहां पर पहाड़ी के नाम से इस सम्मेद शिखर को भी जाना जाता है। अब इनके कुछ डॉक्ट्रिन्स या इनकी टीचिंग्स की बात करें कि इन्होंने क्या क्या जैन धर्म में शिक्षाएं दी, तो हम जैन धर्म की 5 शिक्षाओं को बहुत बेसिकली मानते हैं। ठीक, जानते हैं ये कि 5 डॉक्ट्रिन्स बहुत फेमस हैं। द फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा के मतलब सारे लोग जानते हैं, झगड़ा फसाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं। ठीक, दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना है। ठीक,
तीसरा अस्ते, अस्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, चोरी नहीं करना है। क्लियर? अपरिग्रह का मतलब है कलेक्शन नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह जिसका संग्रह न किया जाए, यानी कि संग्रह नहीं करना है। बात समझ में आ रही? संग्रह का मतलब यह है कि अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपके पास 200 रुपए आ गए, तो आप 100 रुपए अपने यूज के लिए रखिए और जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गए 100 रुपए उसको किसी दूसरे को दे दीजिए। यानी कि सेविंग्स का कॉन्सेप्ट यहां पर मना किया गया है। और ये चारों की चारों शिक्षाएं जो हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, ये दी गई हैं पार्श्वनाथ साहब के द्वारा। ये बात आप लोग समझेंगे कि चारों की चारों किसके द्वारा दी गई? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ साहब के द्वारा दी गई है। अगर कभी ये पूछा जाए, पांचवी शिक्षा एक और थी जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं ना, सब संयमित सारे ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना है। ये जो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट निकल के आया है, इसमें पांचवी शिक्षा को जो जोड़ा है वो जोड़ा है महावीर स्वामी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि पांचवी जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य, उसको किसके द्वारा जोड़ा गया, तो आंसर निकल के आएगा महावीर स्वामी। तो ये आपकी पार्श्वनाथ साहब के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल रही। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे माता का नाम पूछा जाए, समेत शिखर पूछा जाए, अगर कभी भी ये पूछा जाए कि कहां पर किस जिले में है, तो आपको आंसर बताना है गिरिडीह। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। क्लियर? इनके बाद कोई भी जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं हुए। अब रियल फाउंडर भी कहा जाता है, हमने अभी बात की थी, हु वाज रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? द आंसर इज महावीर स्वामी। अब क्यों कह दिया गया ऋषभदेव को संस्थापक और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैन धर्म में जो कुछ भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा या जो भी उसके नियम रहे, चाहे वो अणुव्रत की बात करें, समझ रहे हैं ना, चाहे वो उसके आचरांग सूत्र में जो नियम दिए हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? महावीर स्वामी के द्वारा। यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में सबसे ज्यादा योगदान किया गया, इसीलिए इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। क्योंकि पहले तीर्थंकरबाज स्वामी ऋषभदेव, तो कभी फाउंडर पूछा जाएगा तो ऋषभदेव और रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी। 24वें हो गए। अब अगर इनके कभी बचपन का नाम पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी, द आंसर इज वर्धमान। क्या आंसर होगा? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और अगर इनका सिंबल की बात करें तो हिज सिंबल वाज लॉयन। याद रखिए, अभी पार्श्वनाथ की बात हुई थी तो पार्श्वनाथ साहब के बारे में हमने बात की, वहां पर उनका सिंबल था सांप का फन, सर्पफण, और इनका सिंबल क्या हो गया? लायन। अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना किसी को। अगर कभी बचपन का नाम पूछा जाए तब तो आप बताएंगे वर्धमान, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट वाज अदर नेम ऑफ महावीर स्वामी, क्या पूछा जाए? अदर नेम ऑफ महावीर स्वामी, तो आपका आंसर होगा, ध्यान देंगे इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निगंठ नाथपुत। क्या आंसर होना चाहिए? निगंठ नाथपुत। तो चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान एंड द अदर नेम ऑफ महावीर स्वामी वाज निगंठनाथ पुत्र या निगंठनाथ पुत्र। ये क्वेश्चंस भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में निश्चित रूप से पूछे गए हैं। आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं, सीएचएस में भी पूछे जा सकते हैं, या जो भी स्टेट वाइज एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब भी एंशिएंट इंडिया की बात आती है तो वहां पर जैन रिलीजन और बुद्ध रिलीजन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। अगर कभी आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ,
देन द आंसर इज 540 BC, ईस्वी पूर्व 540 ईस्वी पूर्व। कहां पर हुआ? बर्थ प्लेस वाज कुंडग्राम। वेयर इज सिचुएटेड कुंडग्राम? द आंसर इज वैशाली। तो आप कहेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर हो गई बात? हिज फादर्स नेम वाज सिद्धार्थ। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? देखो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे? अगर कभी बुद्ध के बारे में पूछा जाए, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ज्ञान प्राप्त हो गया तो महात्मा बुद्ध हो गए, पहले वो गौतम बुद्ध थे। गौतम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध के का जो बचपन नाम है या बचपन का नाम है, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है? और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। बात समझ में आ गई? तो होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही महावीर स्वामी में और गौतम बुद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए कि महावीर स्वामी के पिता कौन? सिद्धार्थ। ठीक? और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कौन? सिद्धार्थ। तो दोनों सेम है, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। जो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम है, भाई गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, आपको इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? अब इनकी माता का नाम अगर हम बात करते हैं तो इनकी माता का नाम है त्रिशला या त्रिशाला। ठीक? वाइफ का नाम है इनकी यशोदा। इनकी एक डॉटर पुत्री भी है, उस पुत्री का नाम है प्रियदर्शना और अणुजा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारे नाम हो गए। अब इनकी पुत्री का विवाह जिससे हुआ वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने और ऐसा माना जाता है। इनकी पुत्री का जो विवाह हुआ वो जामाली के साथ हुआ है। तो ये जामाली जो हुए ये महावीर स्वामी के कौन हुए? दामाद हुए। ये बात समझ में आ गई? तो जामाली कौन हो गए? महावीर स्वामी के दामाद हो गए। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना भी है, अणुजा भी है। अब अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये जो सिद्धार्थ साहब हैं ये सिद्धार्थ जी भी ज्ञात्रक कुल से बिलोंग करते हैं। किसके प्रधान हैं ये? ज्ञात्रक के। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी किस कुल से बिलोंग करते हैं। आंसर इज ज्ञात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है कि ये तो हो गई आपकी महावीर स्वामी की जीवन की जानकारी, उनका जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में हमने जान लिया। तो 3-4 क्वेश्चन निकल के आए यहां से। पहला, जन्म कब हुआ? 540 BC में। कहां पर? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। अब अगर मदर्स नेम बात करेंगे त्रिशाला, पत्नी का नाम बात करेंगे तो यशोदा, पुत्री का नाम बात करेंगे तो प्रियदर्शना या अणुजा, और इनकी शादी किससे हुई है? जमाली के साथ में। और जमाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी बने। अगर कभी यह पूछ दिया जाए महावीर स्वामी के पहले शिष्य, तो आपका आंसर होगा जमाली। और ये जो किस कुल से बिलोंग करते थे महावीर स्वामी, तो आपका आंसर क्या होगा? ज्ञात्र। क्लियर हो गई ना यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ और चीजें। अब यहां पर एक वर्ड आया है कैवल्य। अब देखो यहां पर समझेंगे, बेसिकली 2-3 चीजें हैं। एक है निर्वाण, ठीक, एक है केवल, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक, एक है महापरिनिर्वाण। ठीक, क्लियर हो गई बात? 3 वर्ड हमने लिखे हुए हैं। इससे तो यहां जैन रिलीजन में कोई लेना देना नहीं है। यह बुद्ध का वर्ड है, बुद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से है। ये बुद्ध धर्म में अगर मृत्यु पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? बुद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक, अब अगर पूछा जाए जैनों में मृत्यु को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या हो गया? निर्वाण। समझेंगे ये बात? निर्वाण। लेकिन यही निर्वाण बुद्ध में हो जाता है मोक्ष।
बुद्ध में क्या हो गया? मोक्ष। और जैन में इसको मृत्यु कह दिया गया। और जैन में अगर पूछा जाए ज्ञान तो कैवल्य। और जिसको कैवल्य मिल जाएगा वो कहलाएगा केवलिन। क्या कहलाएगा? केवलिन। क्लियर हो गई बात? वो क्या कहलाएगा? केवलिन कहलाएगा। तो इतनी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई। निर्वाण के बारे में बता दिया हमने, कैवल्य के बारे में बता दिया, महापरिनिर्वाण के बारे में बता दिया। और जिसको कैवल्य मिलेगा, कैवल्य मतलब ज्ञान जैन में, और वो क्या कहलाएगा? केवलिन कहलाएगा। ठीक। अब यहां पर महावीर स्वामी जी के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, 30 साल की आयु में इनके बड़े भैया थे। इनके बड़े भाई का अगर बात करें तो नंदिवर्धन नाम था। क्या नाम था? नंदिवर्धन। नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर के इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष, याद रखिएगा, 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की। देखिए सब क्वेश्चन निकल के आ रहा है। कितने वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया? 30 वर्ष। अपने कौन से भाई की आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया? नंदिवर्धन। कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। तो 30 साल में अगर 12 जोड़ दोगे तो कितने साल में हो गए? तो यानी कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कितने वर्ष में हुई? 42 साल में। ठीक। और कहां पर हुई? तो याद रखिए, ही अटेंड ज्ञान इन द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। रिजुपालिका नदी के किनारे एंड अंडर द साल ट्री, साल के पेड़ के नीचे, एंड नियर और एट जुम्भिक ग्राम। क्लियर? तो मैं एक बार इस सेंटेंस को बहुत क्लियर कट बता देता हूं। कभी भी पूछा जाए तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, 12 साल तपस्या की, 42 वर्ष की अवस्था में कहां पर? रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम के समीप साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला। तो इनका पेड़ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेड़ कौन सा हो गया? साल ट्री। और ग्राम का नाम क्या हो गया? जुम्भिक। और नदी का क्या नाम हो गया? रिजुपालिका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं। नदी का नाम पूछा जा सकता है, पेड़ का नाम पूछा, कितने वर्ष में घर छोड़ा, कितने वर्ष में ज्ञान मिला, कितने वर्ष तपस्या की, अपने कौन से भाई की आज्ञा लेकर के घर इन्होंने छोड़ा। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जब भी जैन रिलीजन का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से निश्चित रूप से आएगा। आगे बात करते हैं हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ और। अब महावीर स्वामी के बारे में लिखा हुआ है, ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज। समझ रहे हैं ना? सुप्रीम नॉलेज के मतलब यही है कि ज्ञान, मोक्ष मिल गया। ठीक है ना? ये जो मोक्ष मिल गया, ज्ञान मिल गया, यही आपका कैवल्य कहलाता है। और ये जो कैवल्य है, इस कैवल्य के बारे में ही कहा जाता है कि तब से जो जैन हैं और महावीर उनको कहा जाता है। यानी कि जब उनको ये प्राप्ति हो गई कैवल्य की, उसके बाद में ही वो कहलाए जैन और महावीर के नाम से जाने लगे। और उनके जितने भी अनुयायी लोग थे, फॉलोअर्स जितने भी थे, वो सारे फॉलोअर्स किस नाम से जाने लगे? जैन नाम से जाने लगे। क्लियर ये बात यहां तक? और इनको एक और वर्ड से जाना जाता है कि अरिहंत। याद रखिए, ये नहीं कहोगे महावीर स्वामी को अरिहंत के नाम से जाना जाता है, ये कह सकते हो उनको एक अरिहंत टाइटल दिया गया। अब देखो 3-4 चीजें हम यहां पर लिखे दे रहे हैं। एक लिखे दे रहे हैं अहर, कभी गलत मत करिएगा। एक लिखे दे रहे हैं जिन, एक हमने लिख दिया निग्रंथ। ये 3 हमने वर्ड आप लोगों के सामने लिखे। एक और लिख देता हूं, केवलिन। क्लियर? एक हमने ये केवलिन भी आप लोगों के सामने लिख दिया। तो इतने सारे वर्ड लिख दिए। इनका आहार के मतलब कभी पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे योग्य। जिन के मतलब पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे विजेता। क्लियर? निग्रंथ के मतलब पूछा जाए तो आप कहेंगे बंधन रहित। और केवलिन के मतलब अभी हमने आपको बताया, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी
वो केवलिन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। और एक वर्ड आपके सामने अरिहंत भी आ गया। ये तो महावीर स्वामी के बहुत सारे नाम कह सकते हो या बहुत सारी उपाधियां कह सकते हो जो जैन धर्म में माना। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी के कुछ और अन्य एस्पेक्ट्स की और क्या क्या इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में और भी चीजें। अब अगर महावीर स्वामी जी के बारे में कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई वो कितने वर्ष की अवस्था में हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? 72। यानी कि कह सकते हो एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे एट। बहुत बार पूछा गया है कहां पर इनकी मृत्यु हुई, द आंसर इज पावापुरी। कहां पर मृत्यु हुई इनकी? पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई कब? 468 में। 540 में अभी आपने जन्म देखा था, 468 में इनकी मृत्यु हुई। कहां हुई? पावापुरी में। कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो आंसर क्या है? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी के द्वारा एक और सिद्धांत जोड़ा गया था, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, 5वां शिक्षा, और वो कौन सी थी? ब्रह्मचर्य। ठीक, बाकी 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये गुरु पार्श्वनाथ या स्वामी पार्श्वनाथ के द्वारा ये शिक्षाएं दी गई थी। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में या जैन रिलीजन के बारे में कहेंगे कुछ और चीजों की। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म के द्वारा दिया गया? देखिए त्रिरत्न है, बुद्ध में भी कुछ लोग कहते हैं और जैन में भी कहते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आया त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन में बुद्ध जैन दोनों हैं, तो आपका आंसर जैन ही जाएगा। क्लियर? अब कौन कौन से 3 रत्न हैं आप देख सकते हो। सम्यक, सम्यक के मतलब क्या होता है? बेसिकली कंप्लीटली, संपूर्ण। तो यानी कि पहला क्या हो गया? सम्यक दर्शन। क्या हो गया? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को हम लोग कह सकते हैं राइट फेथ, यानी कि सही विश्वास। यह पहला इनका रत्न हो गया। त्रिरत्न के बाद 3 रत्न। दूसरा इन्होंने कहा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? तीसरा रत्न क्या है? सम्यक आचरण। और सम्यक आचरण के मतलब क्या हो गया? सम्यक कर्म। तो ये 3 रत्न कॉन्सेप्ट ये किस रिलीजन का है? ये जैन रिलीजन का है। लेकिन बुद्ध में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बुद्ध में अगर कभी आ जाए तो बुद्ध धम्म और संघ माना जाता है। ऐसा बहुत बाद में कहा गया, हालांकि जब रिलीजन हुआ तो उस समय ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ जैन में ही था त्रिरत्न का। तो ये तो हमारी त्रिरत्न की बातचीत हो गई। अब हम बात करते हैं काउंसिल्स ऑफ जैनिज्म। काउंसिल्स के मतलब क्या होता है? संगीति के मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी धर्म बनेगा, चाहे बुद्ध धर्म है चाहे जैन धर्म है, जो कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्यगंगा घाटी से ये 2 धर्म प्रमुख रूप से निकल के आए। हालांकि लगभग 52 या 62 कहीं कहीं पर 52 संप्रदाय, कहीं कहीं पर 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है कि इतने मध्यगंगा घाटी में मिले थे। लेकिन 2 प्रमुख संप्रदायों के रूप में हमारे सामने आते हैं, जैन और बौद्ध। उनमें अगर कोई भी अपडेशन करना होगा, संगीति है। संगीति का मतलब आप समझ लीजिए काउंसिल्स हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो भी नियम हैं, जो भी कायदे कानून हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस होना चाहिए। तो ऐसे ही काउंसिल्स कही जाती हैं, यानी कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कंडक्ट किया गया, एक मीटिंग कह सकते हैं पूरे सारे लोगों को लेकर के, तो वो काउंसिल कहलाई। इनकी काउंसिल्स हुई हैं 2। कितनी काउंसिल्स हुई हैं? 2। फर्स्ट की अगर हम बात करें, द प्लेस वाज पाटलिपुत्र। पहली कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र में इनकी फर्स्ट जैन काउंसिल। देखिए डेट यहां पर जानबूझ के मैंने नहीं लिखी है, बिकॉज इसकी डेट बहुत कंट्रोवर्शियल है, एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं मिलती है, इसीलिए कभी भी डेट से रिलेटेड इसका क्वेश्चन नहीं आता है कि कब हुई थी। ये बात समझ में आ गई ना सारे लोगों के? एनसीईआरटी भी उस डेट को बहुत करेक्ट नहीं कहता है। ठीक, चलिए रूलर की अगर बात करें तो रूलर उस समय था इन दैट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑब्वियसली एक सीधा सा क्वेश्चन निकल के आया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन को फॉलो करता था? तो आंसर क्या होगा? जैन रिलीजन। अब इनका आउटकम, उपलब्धि की बात करें उस संगीति में आखिरकार क्या अचीवमेंट्स हुए, तो अचीवमेंट्स में जैन अंगाज वर कंपाइल्ड। अंगाज इनका लिटरेचर है, उसको यानी कि 12 अंगों को यहां पर संकलित किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड काउंसिल की।
सेकेंड काउंसिल की अगर बात करते हैं तो सेकेंड काउंसिल वाज हेल्ड एट बल्लभी। कहां पर? बल्लभी। और यह बल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे बल्लभी कहां है। यह क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एक बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कहां पर है बल्लभी, तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। अगर इसके अध्यक्ष पूछा जाए, देखिए हमने नहीं लिखा हुआ लेकिन हम बता देते हैं आपको, तो आप कहोगे देवर्धी क्षमाश्रमण, ये इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। क्लियर हो गई बात ये। अब यहां पर क्या आउटकम हुआ? द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपंगाज, यानी कि यहां पर 12 अंगों को और 12 उपांगों को अंतिम रूप से, हालांकि 12 अंग संकलित तो हो चुके थे, अभी बात हुई फर्स्ट काउंसिल की, लेकिन सेकेंड में क्या हुआ कि 12 अंग और 12 उपांग अंतिम रूप से यानी कि फाइनली कंपाइल कर दिए गए। तो ये हमारी बात हो गई जैन रिलीजन की दोनों काउंसिल्स की। अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर की। अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि जैन लिटरेचर का लैंग्वेज क्या है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जैन लिटरेचर का लैंग्वेज क्या है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे प्राकृत। क्लियर हो गई ये बात? जैन लिटरेचर का लैंग्वेज क्या हुआ? बहुत बार पूछा जा चुका है, प्राकृत। द लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर्स, याद रखिए, इज रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमागधी प्राकृत। अब यहां पर बात आ गई ये अर्धमागधी प्राकृत। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए जैन साहित्य किस भाषा में है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्राकृत। लेकिन अगर यह पूछा जाए जैन ग्रंथ किस भाषा में है, तो आपका आंसर क्या होगा? अर्धमागधी। बात समझ में आ गई? अगर लिटरेचर वर्ड लिखा हुआ मिलेगा द आंसर इज प्राकृत, अगर ग्रंथ लिखा हुआ मिलेगा द आंसर इज अर्धमागधी। क्लियर हो गई ना बात ये? अब श्वेतांबर का साहित्य एक प्रकार का प्राकृत में लिखा गया जिसको अर्धमागधी कहा गया है, और इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार इनके लिटरेचर में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो जल्दी से इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैन लिटरेचर आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं। अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मल सूत्र, ये आपको बहुत सारा लिटरेचर, बहुत डिटेल में आपको इनमें नहीं जाना है, केवल आपको इनके नंबर्स याद रख लेने हैं कि कितने अंग हैं, कितने उपांग हैं, कितने प्रकीर्ण हैं, कितने छेद सूत्र हैं, कितने मल सूत्र हैं। तो ये याद रखेंगे, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, और ये सूत्र ग्रंथ भी शामिल थे। अब यहां पर अगर पूछा जाए जैन साहित्य, जैन लिटरेचर नोन एज, जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया जैन साहित्य किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? आगम। क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, 14 पर्व्स, इट इज द पार्ट ऑफ 12 अंगास। अगर कभी यह पूछा जाए ये 14 पर्व हैं, ये किसका भाग है, पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा? अंगों का ये भाग माने जाते हैं। एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर स्वामी, यानी कि ये महावीर स्वामी का सबसे पुराना पाठ है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अभी तक नहीं बना है, कि महावीर स्वामी का सबसे पुराना पाठ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? पर्व। क्लियर हो गई ना ये बात? ये बात हमने की अभी जैन लिटरेचर की, उसके पूरे क्लासिफिकेशन की। इसको आप लोग इजीली याद कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमने बात की जैन सेक्ट्स की। सेक्ट्स मीन्स होता है संप्रदाय। अब जैन भी 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से 2 संप्रदायों में बट गया देखते हैं हम लोग। पहला आप देख सकते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब यही हो गया कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग। देखिए जैन की 2 ब्रांचेस हो गई, द फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड सेकेंड इज दिगंबर।
श्वेतांबर वो लोग हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, यानी दोज हु पुट ऑन व्हाइट रूप्स। और इनके नेता कौन हैं? इनके नेता हैं, लीडर हैं स्थूलभद्र। यानी कि आप कह सकते हो श्वेतांबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्थूलभद्र। ठीक, ये स्थूलभद्र और इनके अनुयायी सब क्या कहलाए? श्वेतांबर। इसके एक लीडर बन गया वो स्थूलभद्र। द सेकेंड इज दिगंबर। दिगंबर के मतलब ही निकल रहा है कि सारा आकाश उनके वस्त्र हैं। और इनको प्रोसीड करने वाले थे भद्रबाहु। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भद्रबाहु किसके नेता थे, तो आपका आंसर क्या होगा? दिगंबर के नेता थे भद्रबाहु। ये बात क्लियर है। और दिगंबर के मतलब क्या हो गया? ये नंगे रहते थे। और नंगे रहते थे मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि इनका ऐसा मानना है कि सारे आकाश उनका वस्त्र है। दिक अंबर, समझ रहे हैं ना बात? तो ये हमारी बात हो गई जैन संप्रदायों की। अब हम बात करेंगे यहां पर जैन आर्किटेक्चर की। जैन आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें बनवाई गई जहां पर जैन आर्किटेक्चर, यानी कि जहां पर जैन मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, या जैनों का कोई प्लेस है। तो जल्दी से देखते हैं। पहला आपको दिख रहा है गिरनार एंड पालिताना टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिरनार एंड पालिताना टेम्पल कहां पर है? जैन रिलीजन को डेडिकेट है, बिल्कुल समझिएगा ये बात। अब कहां पर है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक। सेकेंड इज दिलवाड़ा जैन मंदिर, सीधे सीधे राजस्थान। और कहां पर? माउंट आबू। अगर कभी पूछ दिया जाए किसने बनवाया है तो बड़ा विवाद है इसके, मैं बता दे रहा हूं। एक वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो शासकों को मिलता है, और एक और नाम मिलता है बिमल वसई। वसई, और ये सोलंकी के समय मिलता है बनवाने का उल्लेख। ठीक, तो ये तो बात हो गई दूसरे मंदिर की। तीसरा है पावापुरी, अभी आपने देखा पावापुरी इनसे संबंधित है। और दूसरा मंदिर है राजगृह टेम्पल। ये दोनों कहां हैं? बिहार में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? इसलिए है स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर एंड बाहुबली। देखिए बाहुबली फिल्म वाला बाहुबली नहीं समझेंगे, यहां पर एक बाहुबली भगवान की बात की गई है। बेसिकली कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में एक बहुत विशालकाय मूर्ति है, उसको हम लोग कहते हैं गोमटेश्वर की प्रतिमा या बाहुबली की प्रतिमा। और वहां पर महामस्ताभिषेक होता है, बाकायदा बहुत बड़ा उत्सव होता है महामस्ताभिषेक। तो ये है कहां पर? कर्नाटक, श्रावणबेलगोल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, जहां पर अपना अंतिम समय मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना समय अंतिम समय वहां पर बिताया था। कहां पर? श्रावणबेलगोला में। तो ये यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स एंड सिंबल्स। कुछ तीर्थंकर इंपॉर्टेंट हैं और उनके कुछ सिंबल, हर एक तीर्थंकर जो है सिंबल से पहचाना जाते हैं। तो यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर रखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला है ऋषभदेव, फाउंडर हैं ये। ऋषभनाथ भी लिखा हुआ मिलता है, अगर ऋषभनाथ आ जाए तो ऐसा मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, दोनों सेम है। ठीक। इनका क्या है? बुल, सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। सेकेंड इज अजितनाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है एलिफेंट, यानी कि हाथी। ठीक है। नेक्स्ट है संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, हॉर्स। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, अभी हमने पढ़ा था। पार्श्वनाथ की अगर प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण। कौन सा हो गया? सर्पफण, या इनका प्रतीक चिन्ह सरपेंट के नाम से भी जानते हैं। महावीर स्वामी अभी बात की थी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? लायन या शेर। तो ये हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर और उनके सिंबल्स की हमने बात की। अब अच्छा एक क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चंस पर आएंगे। चलिए पहले इसका कुछ और हम डिटेल कर लेते हैं, जो बचा हुआ है डिटेल उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई इनके सिंबल्स की और तीर्थंकर की।
अब यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो जल्दी से वन बाय वन यहां पर देखते जाएंगे और भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे और बताएंगे, ठीक, कि क्या क्या क्वेश्चंस इनसे नए बन सकते हैं। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज महावीर स्वामी एडेड विच डॉक्ट्रिन। महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा को जोड़ा था, बता चुके हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है भाई। सेकेंड इज जैन लिटरेचर यूज्ड इन विच लैंग्वेज, अभी बताया, प्राकृत, क्लियर। द थर्ड इज हु वाज लीडर ऑफ श्वेतांबर, अभी हमने बताया, स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों नाम बताया श्वेतांबर और दिगंबर के, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हु वाज फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, द आंसर इज ऋषभदेव, क्लियर है। लेकिन रियल फाउंडर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, महावीर स्वामी, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। जैन लिटरेचर नोन एज, अभी हमने बताया था, आगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट इज तीर्थंकर्स रिलेटेड टू विच, त्रिरत्न रिलेटेड टू विच रिलीजन। अगर कभी पूछा जाए त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है, तो सीधा सा आंसर क्या होगा आपका, जैन। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जल्दी से पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए कि जो महावीर स्वामी की जो माता हैं वो कहां की, किस वंश से हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। महावीर स्वामी की अगर माता जी के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर माल, लिच्छवी, क्या होना चाहिए, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। क्या आंसर हो जाएगा, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि भद्रबाहु ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो आपका आंसर क्या होगा, भद्रबाहु में लिखे दे रहा हूं, कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र लिखा किस भाषा में गया है, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और हम लेते हैं। अब अगर कभी एक सिद्धांत इनका फिलॉसफिकल व्यू है, कभी पूछ दिया जाए आपसे स्यादवाद, तो यह भी इनका सिद्धांत है, याद रखिए। और यह शायद, स्याद के मतलब क्या होता है, शायद, एक अंधे व्यक्तियों की और हाथी की कहानी है। कुछ अंधे व्यक्तियों ने हाथी को टटोला और अपने हिसाब से हाथी को एक्सप्लेन किया। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी के जैसी है, किसी ने कान पकड़े तो कहा सूप के जैसे हैं, किसी ने पेट पकड़ा हाथी का तो कहा दीवार जैसा है। तो इसी के हिसाब से यह स्यादवाद बन गया। स्यादवाद को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका दूसरा नाम है अनेकांतवाद। क्या नाम है, अनेकांतवाद, ठीक। अब यहां पर इसका फिलॉसफिकल व्यू है, हम थोड़ा सा बता दें, समझ लेंगे ब्रीफ में। पहला कॉन्सेप्ट कहा जाता है स्याद अस्ति। क्या कहा जाता है, स्याद अस्ति, यानी कि शायद है। दूसरा कहते हैं स्याद नास्ति, यानी कि शायद नहीं है। तीसरा कहते हैं स्याद अस्ति चा व्यक्तम, है लेकिन बताया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं स्याद नास्ति चा व्यक्तम, यानी कि नहीं है और बताया भी नहीं जा सकता है। फिर कहते हैं स्याद अस्ति चा नास्ति चा, यानी कि है भी और नहीं भी है। और फिर कहते हैं स्याद अस्ति चा नास्ति चा व्यक्तम, यानी कि है भी और नहीं भी है और बताया भी नहीं जा सकता है। तो बहरहाल ये तो डिटेल की बात हो गई, लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, जैन रिलीजन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अनेकांतवाद हो गया। अब अगर कभी आपसे यह पूछा जाए महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी कौन थी, पहली भिक्षुणी मतलब पहली भिक्षुणी यानी कि पहली शिष्या उनकी कौन, तो याद रखिएगा चंदना। कौन सा हो जाएगा, चंदना, ठीक। अब चंदना थी कौन, तो याद रखिए प्रथम भिक्षुणी है ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री है। किसकी, दधिवाहन की पुत्री। बात समझ में आनी चाहिए सबको, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर पूछा जाए महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर कितना होगा, 11। कितनी प्रधान शिष्यों की संख्या थी, 11। कितनी थी, 11। और ये प्रधान शिष्य क्या कहलाए, इनके प्रधान शिष्य जो कहलाते थे
वो कहलाते थे गणधर। ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी सिविल में, एक बार पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में कि महावीर के शिष्यों को, महावीर स्वामी जी के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा, गणधर। क्लियर। अब अगर एक सवाल यह आ जाए कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद में जैन संघ का अध्यक्ष किसको चुना गया, किसको बनाया गया, तो आंसर क्या होगा, सुधर्मन। क्या होगा आंसर, सुधर्मन को बनाया गया, जैन संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया था उनकी मृत्यु के बाद। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी जो थे वो किन किन के समकालीन थे, या ये पूछा जाए कि जैन धर्म को प्रोटेक्ट, संरक्षण किन किन राजाओं ने दिया, तो उनके नाम हम याद रखेंगे, चेटक, ठीक, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, तीसरा याद रखेंगे खारवेल, कलिंग का, कलिंग का राजा था खारवेल। एक और याद रखेंगे अमोघ वर्ष, और ये किस से था संबंधित, राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट था, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है भैया। अब एक और नाम याद रखेंगे, चंड प्रद्योत, हो गया चेटक, हो गया चंड प्रद्योत, हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, हो गया खारवेल, हो गया, और अमोघ वर्ष हो गया। अमोघ वर्ष किससे संबंधित थे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। तो ये हमारी पूरी जैन रिलीजन को लेकर के डिटेल रही, क्वेश्चंस भी हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो जैन से इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमको नहीं ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे छूटेगा आपकी रेंज से। तो इसको आप लोग बाकायदा बहुत पढ़ करके जाएं, ब्रीफ में इसके क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।